सुबह बेटा बहुत अच्छा हुआ जो तू आ गई। कब से तेरा इंतजार कर रही थी मैं। आजा बैठ, कब से तेरी राह देख रही थी। सिबी को भी बुलाया है लेकिन वो भी अभी तक नहीं आई। क्या बताऊं मैं, मेरी बच्चियां अपने ससुराल में जाकर इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाने लगी हैं कि उनके पास समय ही नहीं होता। और देख तेरे घर में देख तेरी भाभी को कितना आराम है, और मेरी बच्चियां इतने बुरे बुरे घरों में चली गई जहाँ दिन रात काम में लगी रहती हैं। इन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती अपनी माँ से मिलने की। हाँ माँ, वो नया सत्र शुरू हो गया है ना, तो जय का भी एडमिशन करवाना था। और फिर उन्होंने जय को स्कूल ले गए थे और सुबह सुबह खाना चाय नाश्ता बनाना। और मेरी सास कह रही थी उनके पाँव में दर्द है तो उनके पाँव में तेल लगाना। ये सब काम करने में बहुत समय खर्च हो जाता है माँ, मैं तो आ ही नहीं पाती। लेकिन आपने बुलाया था तो मुझे आना ही था, इसीलिए मैंने सारे काम धंधे छोड़ के सबसे पहले आपके साथ आने के लिए मैं तुरंत ही निकल गई घर से। हाँ बेटा देख, सिवी अभी तक नहीं आई, आती ही होगी माँ। अरे ओ बहू, बहू, ओ बहू, तेरी ननद आई है। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस औरत का। जान लेती है ना कि अपनी नंदे आई हैं तो घुस जाती है कमरे के अंदर 10 फीट की गहराई में कि इसे न किसी की आवाज सुनाई दे ना तो कोई दिखाई दे। अपने नंदों से तो बहुत जलती है ये पाए तो मेरी बेटियों को इस घर में ही ना आने दे। वो तो मैं जब तक जिंदा हूँ ना तब तक मैं अपनी बच्चियों को यहाँ आने दे रही हूँ, वरना मेरे मरने के बाद तो ये औरत एकदम मेरी बेटियों को यहाँ नहीं आने देगी। अरे ओ बहू, अरे तेरी दोनों नंदे आने वाली है, एक आ भी गई है। अरे कुछ चाय नाश्ता ले आ, जहाँ कमरे के अंदर घुसी हुई है। क्या कहूँ मैं इस औरत को। हाँ मैं आप सही कह रही हूँ, भाभी को जलन हो जाती है हम लोग आ जाते हैं तो। अरे सुभी दीदी, आप सीवी दीदी नहीं आई अभी। माँ जी तो कह रही थी कि वो भी आने वाली है। मैंने चाय नाश्ता सब बना लिया है, मैंने पालक के पकौड़े बनाए हैं। मैं भी पालक के पकौड़े और चाय आप लोगों को सर्व कर देती हूँ, बैठिए आप। सीवी दीदी नहीं आई दीदी। अब ये मत दिखा मुझे कि तू बड़े फिक्र करती है अपनी दोनों नंदों की। हाँ कितनी फिक्र करती है ना वो मुझे पता है अच्छे से। बस एक बात अच्छे से तू भी समझ ले, अगर तूने इन दोनों को अपना नहीं समझा ना तो ये दोनों भी तुझे अपना नहीं समझ पाएंगी। नाते रिश्तेदारी कोई एक ओर से नहीं चलती, अच्छे से समझ ले इस बात को। और अगर बेटियों से उनका मायका छिनता है ना तो सुनना भाभी को भी पड़ता है, ये भी अच्छे से समझ ले। पूरे मोहल्ले वाले मिलकर तेरा जीना दुश्वार कर देंगे। हाँ नहीं तो मैं जानती हूँ तो मेरी बेटियों से कितना जलती है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बेहद खुश होती हूँ जब दोनों दीदियाँ आती हैं तो। दीदी आप लोग बैठिए, माँ जी आप भी बैठिए, और सीवी दीदी भी अभी आती होंगी। मैं गरम गरम पकौड़े निकाल देती हूँ और चाय लेकर आती हूँ। बैठिए आप लोग। माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कभी भी दुख नहीं होता मेरी जब दोनों नंदे आती हैं। मैं तो बेहद खुश होती हूँ। रहने दे मुझे बताने को। हेलो माँ, कैसी हैं आप? अरे मैं बहुत अच्छी हूँ बिटिया, चलो कम से कम तुम आ तो गई। कब ना बुलाया था तुम्हें, मैं तो बहुत डर रही थी कि कहीं तुम्हारी सास तुम्हें आने ही न दे। देखो तो अभी शादी को सिर्फ 4-6 महीने ही हुए हैं, सूख कर कांटा हो गई मेरी बेटी। और यहाँ लोग ससुराल में आकर मोटे हो रहे हैं। जिसकी जैसी किस्मत, किसी को अच्छा ससुराल मिलता है किसी को बुरा। अच्छा ससुराल मिल जाता है तब लोग सोचते हैं कि यहाँ मैं रहूं। मेरी बेटियों को तो कोई देखना ही नहीं चाहता। क्या ही कहूँ मैं, आजकल के लोगों को सोचते हैं जितना परिवार कम रहे उतना अच्छा है। अपने जमाने में मैं अपनी सारी नंदे, मेरी तो 4-5 नंदे थी, सबको बुलाती थी। हर तीज त्योहार में हरदम बुला कर खिलाती थी। पर आजकल के लोगों को क्या कहो, 1-2 नंदे फिर भी नहीं बर्दाश्त होती। माँ जी आप लोग बैठकर बातें करिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लगा देती हूँ। नहीं अब रहने दे, अब चाय नाश्ता तू अपना रख। हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर से ही खा पी कर आएंगे। हम तीनों, हम मतलब मैं और मेरी दोनों बेटियां, हम लोग बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने। शॉपिंग करेंगे, वहीं बाहर खा भी लेंगे। तू अपना देख लेना तुझे क्या बनाना खाना है। और हाँ, रात का खाना भी मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन ये जरूर है कि अब मैं नहीं खाऊंगी तो तू खाना ही ना बना। मेरा बेटा आएगा उसे खाना है, और मेरा छोटा बेटा उसे भी खाना है, समझी ना? तो इसलिए खाना बना लेना अच्छे से। मैं जा रही हूँ बाहर। चलो बच्चियों। पर माँ जी मैं भी चल सकती हूँ क्या आपके साथ? मेरा भी बहुत मन कर रहा है बाहर बाजार घूमने का। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ कहीं घूमने नहीं जा पाई। माँ जी वो तो मुझे कहीं ले नहीं जाते, कम से कम आप ही मुझे घुमा दीजिए। जब से इस घर में आई हूँ तब से कभी बाहर बाजार का मुंह तक नहीं देखा मैंने। माँ जी मैं भी चलूँ क्या? मुझे भी कुछ खरीदारी करनी है। लो अब सुनो, भाभी को भी खरीदारी करनी है क्या? भाभी भैया ने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं क्या आपको? जो पैसे आपके पास है उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपको? अभी हम लोग मांग लेंगे पैसे तो आपके पास तुरंत खत्म हो जाएंगे। और शॉपिंग करने के लिए तो बहुत उछल रही हैं आप। सुन बहू,
मेरे घर की बहुएं बहुत ज्यादा बाजार नहीं घूमती, और तू करेगी क्या बाहर जाकर? तुझे क्या लेना है? जो चाहिए हो बता, मैं ला देती हूँ। क्या करेगी तू बाजार घूमकर? हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों को जाने दे, समझी? तू अपना घर पे रह, घर संभाल। सुबह सीवी, चलो। हमेशा यही होता है। मैं इस परिवार में तो आ गई, पर इस परिवार के लोगों के बीच में शामिल नहीं हो पाई। माँ जी के लिए आज भी उनकी दोनों बेटियां ही अच्छी हैं। वो अपनी हर बात अपनी दोनों बेटियों से ही शेयर करती हैं, हमेशा इनके साथ रहती हैं, इनके साथ ही घूमती हैं। वो दोनों ससुराल वाली होकर भी माँ जी के बेहद करीब है, और मैं माँ जी के हरदम साथ रहकर भी इनके करीब नहीं हूँ, क्योंकि माँ जी मुझे कभी अपने करीब आने ही नहीं देंगी। वो मुझे अपनी बहू नहीं, इस घर की नौकरानी समझती हैं, जिसका मतलब सिर्फ काम से होना चाहिए। वो सिर्फ काम करे, काम करके अपना घर चलाए, बस। मुझे ना बाहर बाजार घूमने की कोई इजाजत है, ना ही तो मैं कहीं माँ जी के साथ बाहर आ जा सकती हूँ, ना ही मैं कहीं खुद अकेले आ जा सकती हूँ। मायके तक जाने के लिए माँ जी की मैं कितनी बार इजाजत लेने की कोशिश की, पर माँ जी मुझे कभी इजाजत नहीं देती मायके जाने की। मैं क्या करूँ? माँ जी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। अगर मैं इस घर में आई हूँ तो कम से कम मुझे इस घर का सदस्य तो समझना चाहिए, पर माँ जी ने मुझे कभी इस घर का सदस्य नहीं समझा। मैं पराई की पराई ही रह गई। मेरे पति की सैलरी आती है, माँ जी अपनी दोनों बेटियों के साथ शॉपिंग करने चली जाती हैं। ना ही तो मुझे पैसे ही मिलते हैं, ना ही तो मुझे कोई सामान ही मिलता है। वो मैं तो ये कह रही थी, इस महीने आपकी तनख्वाह आई होगी, क्या मुझे उसमें से कुछ पैसे मिल सकते हैं? कम से कम 5,000। मैं भी थोड़ी शॉपिंग करना चाहती हूँ, बाहर घूमना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बाहर ले जा सकते हैं? जब से इस घर में आई हूँ मैं कहीं नहीं गई बाहर। आपके साथ ही सही, कम से कम घुमा तो दीजिए मुझे बाहर। मेरा जी घबराता है घर में। अब देखो, पैसे वैसे वाला मामला मेरे बस का नहीं है। मेरी तनख्वाह आती है, मैं सीधे माँ के हाथों पर रख देता हूँ। तुम्हें जो चाहिए माँ से ले लो। और फिर जहां तक भाई घुमाने उमाने का सवाल है, मैं किसी को घुमा उमा नहीं पाऊंगा। मेरे पास इतने 1000 काम है, मैं कहाँ तुम्हें लेकर बाजार घुमाता फिरूंगा। और क्या ये तुमने बाहर घूमने की जिद लगा रखी है? जो सामान चाहिए वो माँ से मंगा लो ना। माँ तो हमेशा आती जाती रहती है, ला देंगी तुम्हारे लिए। बाहर घूमना जाना ये सब जरूरी है क्या? घर में तो इतने 100 काम है, कैसे तुम्हारे पास इतना टाइम ही हो जाएगा? बेकार में मत परेशान हो। जो सामान चाहिए हो माँ को बोल देना, और माँ से ही पैसे भी ले लेना अगर कुछ चाहिए होगा तो किसी काम के लिए। मुझे पता था, पहले से ही पता था। ये कभी अपनी माँ की खिलाफत नहीं करेंगे। इनके लिए इनका परिवार ही सर्वोपरि है। बस दिक्कत ये है ना कि मैं इस परिवार में शामिल नहीं हूँ। अरे हाँ माँ, कल कितना मजा आया, कितनी ढेर सारी शॉपिंग की हमने। अब आज तो भाभी के हाथ का खाना वाना खा लिया, अब चलते हैं, निकलते हैं माँ। भाभी ने बहुत ही बढ़िया समोसा बनाया था, पर हाँ उनसे कहना नहीं कि उन्होंने अच्छा बनाया था। क्या है ना कि बहुओं की तारीफ कर दो ना तो वो सर पे चढ़ जाती हैं। और माँ, मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया है, तो अगले हफ्ते आप ना उसका भी इंतजाम कर दो। मैं अगले हफ्ते आऊंगी ना तो हम लोग अपने मोबाइल की शॉपिंग करने चलेंगे। मतलब मेरे मोबाइल की शॉपिंग करवा देना आप मुझको। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पर धीरे बोल, कहीं वो करंजली आ गई ना तो उसने सुन लिया ना तो यही कहेगी कि मैं उसके पति की तनख्वाह ना सारी तुम दोनों के ऊपर उड़ाती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तेरा मोबाइल खराब है तो मैं तुझे मोबाइल फोन ले दूंगी। और माँ, मैं सोच रही थी एक ठो लैपटॉप ले लूं। क्या है ना कि टीवी हमारे घर में जो है वो तो आप जानती ही हैं, जो टीवी हमारी शादी में मिली थी वो खराब हो गई है, और जो टीवी बीच में लगी हुई है ना उसमें मेरी सास बैठकर देखती है, उनके साथ मेरा देखने का दिल नहीं करता। तो मैंने सोचा है कि मैं एक लैपटॉप ले लेती हूँ, है ना माँ? अच्छा रहेगा ना माँ? तो मुझे भी लैपटॉप चाहिए। ठीक है, मैं तुम दोनों को लैपटॉप ले दूंगी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो तुम लोग। अगले महीने पंकज की तनख्वाह आने दो, तब उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कैसे क्या करना है। पंकज से थोड़े और पैसे मांग लूंगी किसी न किसी बहाने से, और तुम दोनों को लैपटॉप लेकर दूंगी। माँ जी क्या है? हाँ तो यहाँ चुपचाप खड़ी होकर हम लोगों की बातें सुनती रहती है। यही एक काम तेरी माँ ने सिखाया होगा तुझे कि छुप छिप कर सास और नंदों की बातें सुनो आपस में। हाँ तो क्या करने हमारी बातें सुन रही है? तुझे बड़ा इंटरेस्ट है हम बेटी क्या बतला रहे हैं? हाँ, हम माँ बेटियों की बातें सुनने का तुझे बड़ा इंटरेस्ट है। अपने घर में यही गुण सीख कर आई है ना कि सुनूं कि सास क्या बतला रही है, जाकर छुप छिप कर बातें सुनने का गुण सिखाया है तेरी माँ ने तुझे। हाँ माँ जी, मैं तो पूछने आई थी कि शाम के खाने में क्या बना दूं, दोनों दीदियां क्या खाना पसंद करेंगी, बस। एक काम करना भाभी, आप जो है वो बना लो, क्या कहते हैं, भिंडी की सब्जी बना लो, रोटी बना लो, और साथ में बना लेना चने की दाल, बस।
अरे बस कैसे, रायता बना लो और क्या कहते हैं या हाँ रायता ही बना लो और साथ में कुछ मीठा भी बना लेना, हलवा बनाना, खीर नहीं। हाँ नहीं तो जब देखो तब, जब से शादी करके आई है ना आप हमेशा खीर ही बनाती हो, हलवा बना देना आज। सुन लिया ना, मेरी बेटियों ने बता दिया ना क्या बनेगा, इन्हीं से पूछ लिया कर कि क्या बनेगा। अब जाए यहाँ से, निकल। आज से ऐसी कोई भी बात करनी रहेगी ना तुम दोनों को तो मेरे कमरे में चलकर करना। ये हमेशा इधर उधर चुपचाप खड़ी होकर ना हमारी बातें सुनती रहती है, इसके सामने बोलना ठीक नहीं है, वरना इसने पंकज से अगर कुछ कह दिया ना तो फिर जो मिलता है हमें पैसे ना वो भी सब बंद हो जाएंगे। जी माँ। 2-2 लैपटॉप, मतलब कि लाखों का खर्चा हो रहा है इस घर में और मुझे कुछ 1000 भी नहीं मिलते। मैं जब शादी करके इस घर में आई थी मेरी माँ ने मुझसे क्या क्या सपने दिखाए थे कि जाओ बेटी, लड़का बहुत अच्छा कमा रहा है, तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ना तो मुझे बाहर बाजार ही घूमने मिलता है, ना तो मुझे पैसे ही मिलते हैं। ऐसी मेरी जिंदगी किस काम की कि मैं सिर्फ घर में रहूं, घर के काम करूं, सबको खाना बनाकर खिलाऊं। ना ही तो इस घर के लोग मुझे अपना ही समझते हैं। मैं जब भी जाती हूँ माँ जी अपनी बेटियों से कुछ भी बात करती रहती हैं तो वो शांत हो जाती हैं। माँ बेटियां आपस में बातें करती हैं पर मुझसे कोई बातें नहीं करता। मेरे पति को भी मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं इस तरह से कैसे रहूं इस घर में, क्या करूं मैं? माँ, ओ माँ, अब यही सब रह गया है इस घर में। मैं चिल्लाता फिरूं, मेरा कोई काम ना करे। माँ, ओ माँ, जरा बाहर आना तो देखो ये क्या हो रहा है यहाँ। अरे अरे ठंड रख, क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहा है इस तरह से? हाँ घर है ये, कोई बाहर बाजार मच्छी मार्केट नहीं है कि जो इस तरह से चिल्ला रहा है, आवाज ही दे रहा है। मामा यही हूँ मैं, क्या हुआ? माँ, मुझे कॉलेज जाना है और मेरी फेवरेट शर्ट और मेरी फेवरेट पैंट दो की दोनों गंदी पड़ी है, किसी ने धुले नहीं है और ना ही तो मुझे कोई नाश्ता वास्ता बना हुआ दिख रहा है। मेरे लिए कोई नाश्ता ही नहीं बना है। बताओ माँ, मैं कैसे जाऊंगा कॉलेज अभी? और मेरे जूते भी पॉलिश नहीं हुए हैं और मेरे नहाने का पानी भी हल्का गुनगुना नहीं हुआ है। मैं कैसे क्या करूँ माँ? मेरा इस घर में कुछ कोई वजूद है कि नहीं? कोई मेरी सेवा करने के लिए है कि नहीं? अरे बेटा तेरी भाभी ये सब काम करती है ना तो तुझे उसको बुलाना चाहिए था। कहाँ मर गई करमचली, आज उसने ये सब कुछ नहीं किया। मेरा बेटा कॉलेज कैसे जाएगा? अरे ओ महारानी, कहाँ आराम फरमा रही है? अरे ओ महारानी। देख लो माँ, देख लो भाभी की काम चोरी। अब तो ये कोई काम करना ही नहीं चाहती, अपने कमरे में है। सुबह से मैंने इनकी शक्ल नहीं देखी और ना ही तो इन्होंने कोई नाश्ता वास्ता बनाया है और ना ही तो मेरा पानी गर्म किया, ना ही मेरे जूते पॉलिश किए और मेरे कपड़े कल से मैंने रखे हुए हैं, वो सब ऐसे ही गंदे पड़े हुए हैं। तू रुक जा, मैं देखती हूँ जरा महारानी को। हाँ नहीं तो काम चोरी पे उतर आई है, जलन रखती है हर मेरे बच्चों से, कभी मेरे बेटियों से, कभी मेरे बेटे से। क्या करूँ मैं इस औरत का? अच्छा है, अब माँ इनकी क्लास लेंगी ना तो इनके दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अरे ओ महारानी, सुबह हो चुकी है, सुबह हुए कितना देर हो गया। मैं भी तभी सोचूं आज तक अभी तक नाश्ता क्यों नहीं आया। अरे महारानी, ओ उठ जाओ, सुबह हो गई है। कब तक सोती रहोगी? ये तुम्हारा मायका नहीं है कि 12 बजे तक पड़ी रहोगी बिस्तर में? ओ हेलो, उठो। माँ जी मेरी तबीयत बहुत खराब है, कल रात से मुझे तेज बुखार है। माँ जी मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, ना चाय नाश्ता बना पाऊंगी, ना ही कोई काम कर पाऊंगी। ओहो, बैठे बैठे खा पाओगी? ये होगा? पड़ी रहो, लेटे लेटे खाओ। ये उम्मीद मत रखना, समझी? मैं खूब अच्छे से समझती हूँ तुम्हारी सारी नौटंकी। जलन है तो मैं मेरी बेटियों से और मुझसे सोच रही होगी आज वो दोनों फिर से आने वाली हैं तो मैं बीमार बन जाती हूँ, जिससे नंदों की सेवा न करनी पड़े और सास को भी करके न खिलाना पड़े। मेरे बेटे को आज कॉलेज जाना था, उसकी शर्ट पैंट भी नहीं धुली तूने, कल से उसने रखी हुई थी गंदी, और ना ही तो उसके जूते पॉलिश किए, ना ही उसकी गर्म पानी के लिए व्यवस्था की, उसका नाश्ता भी नहीं तैयार किया तूने। बस बिस्तर में लेट गई और बीमार बन गई। अच्छे से समझती हूँ मैं तेरी नौटंकी। हाँ नहीं तो पड़ी रहे, मेरा क्या जा रहा है, मैं बना ले रही हूँ नाश्ता, पर तेरे लिए नहीं, समझी? पड़ी रहे हैं बिस्तर में, कर नौटंकी जितना कर मनने का मन करे तेरा। मतलब बीमारी नौटंकी होती है? अगर मैं बीमार हूँ मैं नौटंकी कर रही हूँ? माँ जी की बेटियों के सर में दर्द तक हो जाता है तो माँ जी हमेशा उन लोग के पीछे जुट जाती हैं, बाम लेकर सर दबाना, ये करना वो करना। मैं मेरी माँ के पास थी, मेरे भी सर में दर्द होता था, मेरी माँ मेरी कितनी देखभाल करती थी। यहाँ आई हूँ तो सुबह से बुखार चढ़ा हुआ है पर किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, सबको सिर्फ मुझसे काम से मतलब है। मैं ससुराल में हूँ या जेल खाने में,
जहाँ मेरी कोई कदर नहीं करता। इस परिवार के लोग मुझे अपना कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं इस परिवार की कभी नहीं बन पाऊंगी। अरे तो इतना दिन से ऐसे बिस्तर पकड़े रहोगी तो क्या ठीक हो जाओगी? अरे माँ से बोलती, माँ तुम्हारी दवा ना करवा देती। तुम्हें ना बेकार में प्रॉब्लम है मेरी माँ से। माँ सही कहती है, तुम बेकार में मेरी माँ के पीछे लगी रहती हो। तुम्हें ना लगता ही है कि सास है तो वो बुरी ही होगी। अरे कहती तो अब तक दवा करवा कर मेरी माँ तुम्हें ठीक भी कर चुकी होती, पर तुम्हें ना मेरी माँ पर भरोसा ही नहीं है। मैंने माँ जी से कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर उन्होंने मुझे। चुप करो, झूठ बोल रही हो तुम, सरासर झूठ बोल रही हो। माँ मुझसे बता रही थी कि कह रही थी तुम कि मैं कुछ दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। बिना खाए पिए यहाँ पड़े रहकर आराम कर रही हो। अरे आराम ही करने का मन है तो फिर बीमार पड़ने की क्या जरूरत है? वैसे ही बोल दो कि मुझे आराम करना है। ऐसे बीमार बनकर जानबूझकर मेरे घर में इस तरह की नौटंकी फैला रही हो तुम। हाँ नहीं तो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, मुझे मेरे मायके भिजवा दीजिए। बस कुछ दिनों तक वहाँ रह लूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ हाँ पता था मुझे, इसीलिए तो ये सारी नौटंकी तुमने फैलाई हुई है। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं माँ से बात करके तुम्हें भिजवा देता हूँ। रहो कुछ दिन अपने मायके में, वहीं तुम्हारी इलाज पानी होगी, वहीं तुम ठीक हो पाओगी। दुख इस बात का नहीं है कि इस परिवार के लोग मुझे अपना नहीं समझते। दुख इस बात का है कि जिसके साथ शादी करके मैं इस घर में आई, वो इंसान भी मुझे अपना नहीं समझता। न ही उसे मेरी कोई जरा सी भी परवाह है। मैंने तो ये शादी कर ली, पर इनको मैं कभी शायद समझ न पाऊं, और ना ही ये कभी मुझे समझ पाएंगे। हाय मेरी बच्ची, कितनी कमजोर हो गई तू। अरे तू पहले ही यहाँ चली आई होती। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तेरे ससुराल वाले इतने निर्दयी होंगे। अरे कम से कम बीमार इंसान का इलाज तो करवाना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छा किया तू यहाँ चली आई। मैं यहाँ तेरी खूब देखभाल करूंगी, खूब तुझे अच्छा अच्छा खाना पीना खिलाऊंगी, तू ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने भी तो यही बोला है कि तेरे अंदर पौष्टिक आहार की कमी हो गई है। बिना खाए पिए काम करती रहती थी वहां पर, नहीं तो किसी को ने मेरी बच्ची के ऊपर ध्यान ही दिया। बस सबको सिर्फ उससे काम ही चाहिए। खैर बेटा कोई बात नहीं, तू यहाँ पर रह, मैं तुझे अच्छे से अच्छा खिलाऊंगी और थोड़ा आराम करेगी तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। 6 दिन बाद। वो आंटी जी, भैया के पास टाइम नहीं था, उन्हें अपनी नौकरी भी संभालनी है, तो माँ ने मुझे भेजा। आप भाभी को भेज दीजिए। अब इतना दिन हो गया है, भाभी यहाँ पर है, वहां पर भी दिक्कत हो रही है, कोई काम करने वाला तो है नहीं। मेरी माँ बीमार हो जा रही है, तो उन्होंने कहा कि जाकर भाभी को ले आऊं। अरे बेटा, पर तुम्हारे भैया मतलब जमाई बाबू तो अभी बनारस गए हुए हैं, तो अभी कुछ दिन और रहने देते मेरी बेटी को यहाँ पर। इसकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से तो ये अपने पाँव पे खड़ी हो पाई है। कहाँ मैं इसे इतनी जल्दी तुम लोगों के साथ भेज दूं? अभी सेवा वेवा करने के लायक नहीं हुई है ये। आंटी जी माफ करिएगा मुझे, पर जरूरत है। माँ ने कहा है कि भाभी को लेकर ही जाऊं मैं, तो इसलिए भाभी को आप भेज दीजिए मेरे साथ। माँ, मैं अभी नहीं जाना चाहती। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी तबीयत ठीक की है। माँ, मैं अभी नहीं जाना चाहती। कम से कम 2 हफ्ते तो मुझे यहाँ रहने दीजिए। देख बेटी, अब मैं कर ही क्या सकती हूँ। तेरी सास है, वो अधिकार है उनका, बुला रही है तुझे। और वैसे भी अकेले हैं वो घर पर, तुम्हारे पति मतलब जमाई बाबू भी नहीं है, वो भी बनारस गए हुए हैं। तो ऐसे समय में तेरा वहां रहना ही ठीक है। जा, मैं तेरी तैयारी करवा देती हूँ। तेरा देवर आया है लेने, चली जाए इसी के साथ। हाँ भाभी चलो, मैंने भी आपके हाथों की आलू के पराठे बहुत मिस किए हैं। चलो जल्दी से बना देना, आप चलते ही। तो शाम का नाश्ते में आज मैं आलू का पराठा ही खाऊंगा। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। अरे सुभी, तो मैं क्या बताऊं तुझे। अरे हाँ, अरे वो मोहल्ले वाली है ना, वो विमला, अरे उसी के घर की बात है भैया, उसी की बहू है। हाँ नहीं तो। अरे बहुओं को इतनी आजादी देनी ही नहीं चाहिए। माँ, भाभी आ गई। सुभी, तेरी भाभी आ गई। और बताओ बहू रानी, बहुत ज्यादा मायके में मन लग गया है क्या? हाँ, 6 दिनों से ना सास को फोन किया, ना ही तो यहाँ आने के बारे में कुछ कहा सुना। बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी जो 6 दिन में भी तुम ठीक नहीं हो पाई। मामूली सा बुखार ही तो था, इतने जल्दी ठीक नहीं हो पा रही थी तुम। हाँ, काम चोरी में मन जो लगा होगा, वहाँ बैठकर आराम से खा रही होगी अपनी माँ का बनाया हुआ, तो दिल क्यों करेगा कि ससुराल में चलकर सास की भी सेवा कर दूं। चलो जाओ अंदर और जाकर शाम के नाश्ते की और चाय वाय की व्यवस्था करो, जाओ। अच्छा सुभी, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ बेटा। माँ, मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी थी। देखो ना, भाभी को लेने इतना दूर उनके मायके गया, मेरा पेट्रोल खर्चा हो गया, और मुझे भी कॉलेज में कुछ पार्टी में भी पैसे देने हैं, तो कुल मिलाकर मुझे 10,000 रुपए दे दो ना माँ। अभी कल ही तो भैया ने आपको तनख्वाह दी है। हाँ हाँ,
तेरा भाई जैसे पैसे देता है ना, वैसे ही तुम्हारी नजर उस पैसे पे पड़ जाती है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। 10,000 नहीं मिलेगा, 8,000 दे दूंगी बस। माँ मेरा खर्चा है, प्लीज ना माँ। भैया तो आपको हर महीने तनख्वाह देते ही है, ले लेना आप फिर से। चल अच्छा, कोई नहीं, दे दूंगी 10,000। अपने बेटे की खुशी के लिए ना 10,000 भी कम ही रकम है। माँ माँ, रोहिणी कहाँ है? मुझे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है माँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे माँ, आप दादी बनने वाली हो, मैं बाप बनने वाला हूँ। यही खुशखबरी माँ। वो पिछले हफ्ते उसका चेकअप करवाया था ना, आज वहां से रिपोर्ट आई है माँ, वो माँ बनने वाली है। क्या? ये तो बेहद खुशी की बात है। बहुत खुश हूँ मैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। अब माँ 1,000 ज्यादा दे देना, क्या है ना मैं चाचा बनने वाला हूँ। चलो जल्दी से फोन लगाकर अपनी बेटियों को भी एक खबर दे देती हूँ। अरे माँ, वो सब तो ठीक है, पर ऐसे में अब भाभी की देखभाल कौन करेगा? उनकी सेवा कौन करेगा? आप? अरे हट पागल, माँ थोड़े उनकी सेवा करेंगी। जब लड़की की डिलीवरी होती है वो अपनी माँ के घर जाकर सेवा लेती है, तो माँ क्यों करेंगी उनकी सेवा? जब मेरी डिलीवरी होने वाली हुई थी तब मैं भी तो यहीं आई थी अपनी माँ के पास, तो वो भी जाए अपनी माँ के पास। हाँ, पर आपके टाइम में, आपके डिलीवरी के टाइम में माँ ने नहीं, भाभी ने आपकी देखभाल की थी, भाभी ने आपकी सेवा की थी। और अब भाभी के टाइम पर उनकी सेवा कौन करेगा? उनकी माँ। उनके घर में तो सिर्फ उनकी माँ ही है, कैसे देखभाल होगी उनकी वहाँ पर? अरे तो वो सब हमारी जिम्मेदारी थोड़े है। माँ आप एक काम करो, जब भाभी का लास्ट महीना आ जाए ना, 7वां 8वां, तो आप उनको उनके मायके भिजवा देना। तब वैसे भी वो घर के काम तो कर नहीं पाएंगी, तो अपने मायके ही रहे। तब तक, जब तक वो घर के काम कर लेंगी 7-8 महीने तक, तब तक आप उनको यहाँ रखो। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। 7 महीने तक उसे यहाँ रखते हैं, 7वें महीने में मैं उसे उसके माँ के घर भिजवा दूंगी। वहीं जाकर मेरे खानदान के वारिस को जन्म दे वो। 11 महीने बाद। अरे चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। मैं क्या करूं भगवान। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। मैं कैसे तुझे समझाऊं? अब मैं घर के काम करूं, किचन संभालूं या तुझे संभालूं? कोई तुझे संभालने वाला भी नहीं है। माँ जी ने तेरे जन्म होते ही मुझे यहाँ पर बुला लिया, और अब यहाँ मैं काम करूं या तुझे संभालूं? माँ जी तो तुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं दिखती। अरे बहू, थोड़ा जल्दी करना, तेरी दोनों नंदे आई हुई हैं। नाश्ता खाना सब आज ही देगी या फिर बरसों लग जाएंगे तुझे? हाँ, हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का मैं। अब माँ बन गई है तब पर भी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं आती इसे। जी माँ जी, बस अभी ला रही हूँ। मेरी ये दुर्दशा ना सिर्फ मेरे पति की वजह से है। जब उन्हीं मेरी कोई कदर नहीं करते तो मेरी सास, मेरी ननद मेरी देखभाल क्यों करेंगी? वो मेरी कदर क्यों करेंगी? जब मेरे पति ही मेरा कोई सम्मान नहीं करते तो वो मेरा सम्मान क्यों करेंगी? मुझे समझ नहीं आता, जब वो अपने माँ के इतने ही लाडले थे तो वही बनकर रहते ना। उन्हें शादी करने की क्या जरूरत थी? माँ के बेटे तो बन गए, पर पत्नी के पति ना बन सके कभी वो। मेरा तो दुख दर्द उन्होंने कभी नहीं समझा। 2 महीने बाद। डॉक्टर साहब, क्या हुआ क्या है माँ जी को? अचानक से इनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। ये चक्कर खाकर गिर भी रही थी, इसीलिए मैं इन्हें जल्दी से ई रिक्शे में बिठाकर हॉस्पिटल ले आई। हुआ क्या है माँ जी को? ये ठीक तो हो जाएंगी? हाँ हाँ, ठीक हो जाएंगी। इनकी टेस्ट रिपोर्ट वगैरह मैंने देख ली है, देखकर पता चल रहा है इनको पथरी हो गई है, तो पथरी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो मैंने फिलहाल दवाइयां दे दी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा 15-20 दिनों तक। हॉस्पिटल में रहकर किसी को इनकी देखभाल भी करनी होगी, तो आप लोग देख लीजिए, तय कर लीजिए। और हाँ, थोड़े पैसे भी जमा करा दीजिए, लगभग 50,000 रुपए ऑपरेशन के लिए। मैं ऑपरेशन की तैयारी करवाता हूँ, इनके पथरी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। 50,000 रुपए? और 2 हफ्ते तक रुकना भी पड़ेगा यहाँ? अच्छा ठीक है, आप ऑपरेशन की तैयारी करवाइए, मैं अभी किसी को बुलाती हूँ। माँ जी आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा, ठीक है? आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। मैं बस उन्हें फोन करती हूँ, वो पैसे ले आकर जमा कर देंगे। 2 हफ्ते तक मैं रुकती हूँ ना आपके पास। तो रुकेगी मेरे पास? मुझे तो इस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। मैं खुद ही अपनी बेटियों को बुला लूंगी और पैसे भी जमा करवा लूंगी। मुझे तेरी कोई भी जरूरत नहीं है, समझी तू? मेरी बच्चियां हैं मेरी देखभाल करने के लिए। पर माँ जी। खिरिक 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 खिरिक। हेलो हेलो, हाँ माँ। माँ, भैया की तनख्वाह आ गई क्या? आऊँ मैं? अरे नहीं बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है,
बीमार हो गई हूँ मैं। पथरी का ऑपरेशन होना है, 50,000 रुपए जमा हो रहे हैं हॉस्पिटल में। किसी को 2 हफ्ते तक रुकना पड़ेगा, मेरी थोड़ी देखभाल करनी होगी। तो अब तू ही मेरी बेटी है, तो मैंने सोचा कि मैं तुझी से बात कर लेती हूँ। देख, तेरी बड़ी बहन के तो एक बेटा है, उसे अपना ससुराल भी देखना है। तेरी शादी को तो अभी सिर्फ 4-6 महीने ही हुए हैं। बेटा तू ही आजा, तू ही आकर मेरी देखभाल कर दे। क्या 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा? क्या है ना माँ कि मैं आ तो जाती, पर मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं है, और फिर ससुराल से मेरी सास मुझे निकलने नहीं देंगी। अभी बहुत सारा काम भी रहता है यहाँ। मैं अगर वहाँ गई तो यहाँ का काम कैसे होगा? माँ मुझे माफ करो, आप दीदी को ही बुला लो। वो तो अपने ससुराल में पुरानी हो चुकी है, एक बच्चा भी है उनके, वो आ जाएंगी आराम से। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, आप ठीक हो जाना तो बताना मुझे। अरे सिवी सुन तो, सिवी, इसने तो फोन ही काट दिया। माँ जी, मैं कह रही थी मैं रुकती हूँ ना, आप चिंता मत करो। चुप कर तू, 2 बेटियां पैदा की है मैंने। अगर एक मेरे काम नहीं आई तो क्या हुआ, दूसरी मेरे काम आएगी। बड़ी आई है, तेरी मदद की जरूरत नहीं है मुझे, तू बस अपना बच्चा संभाल। हेलो हेलो, हाँ माँ, आप बुला रही हो क्या? घर आऊँ मैं? आ जाऊँ? आज बाजार घूमने चलना है? अरे नहीं बेटा, बाजार घूमने तो तब जाऊंगी ना जब मैं ठीक रहूंगी। तबीयत बहुत खराब हो गई है, अचानक से चक्कर आ गया, पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो यहाँ ये लेकर आई थी हॉस्पिटल में। इसने मुझे दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने पथरी बताई है, अर्जेंट ऑपरेशन होना है। किसी को यहाँ 2 हफ्ते रुककर मेरी थोड़ी देखभाल करनी है और 50,000 रुपए जमा करना है। बेटी चलिए, कम से कम मेरी देखभाल ही कर दे। अब तू नहीं आएगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा? छोटी बेटी को बुलाया तो उसका ससुराल अभी नया नया है, उसकी सासू से यहाँ आने नहीं देगी। पर तू तो अपने ससुराल में पुरानी हो चुकी है ना, तेरे तो एक बच्चा भी है, तो तू ही यहाँ चली आ। ओ माँ, मैं आ तो जाती, पर आप तो जानती है ना मेरे जय का एग्जाम चल रहा है, तो मैं उसे लेकर कैसे आ जाऊँ, छोड़कर कैसे आ जाऊँ? मैं नहीं आ पाऊंगी माँ। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप भाभी से ही अपनी सेवा करवा लो। भाभी है ना, आपकी सेवा और देखभाल कर देंगी। 2 ही हफ्ते तो रुकना है, वहाँ पर रुक जाएंगी आपके पास। अरे बेटा तो, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है ना। तू मेरी अपनी है, मेरा अपना खून, मेरी प्यारी बेटी, तू मेरी सेवा कर, मैं उस पर भरोसा क्यों करूँ? अरे मैं ये सारी बातें छोड़ो, अब हॉस्पिटल में रुकना है, देखभाल करनी है, तो वो क्या इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे जय का एग्जाम है। अरे क्लास 1-2 का एग्जाम इतना बड़ा हो गया कि माँ की सेहत से बड़ा हो गया तेरे लिए? अरे माँ, 1-2 ही तो बच्चों का बेस होता है, अगर इसी में वो कमजोर हो गया तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। माँ मुझे माफ करना, मैं आ नहीं पाऊंगी, आप भाभी से ही अपनी सेवा करवा लो। हे भगवान, इसने भी फोन काट दिया। मेरी ही किस्मत खराब है, कोई मेरी सेवा मत करो, मर जाने दो। वैसे भी मैं बुढ़िया हूँ, अब बची करी क्या करूंगी? जिसके अपने बच्चे उसके साथ ऐसा धोखा करते हो, फिर मैं जी करी क्या करूंगी? रहने दो मुझे, मर जाने दो इसी तरह। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैंने कहा ना सब हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। तुम्हारे कहे अनुसार मैंने 50,000 रुपए जमा करवा दिए हैं। माँ की देखभाल वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप मुन्ने को लेकर घर जाइए, और कुछ दिनों तक मुन्ने की देखभाल आपको ही करनी होगी। मैं समय समय पर मुन्ने से मिलने आती रहूंगी। माँ जी की भी देखभाल जरूरी है, इसलिए मुझे यहाँ भी रुकना जरूरी है। आप मुन्ने के 2 हफ्ते तक आप उसकी थोड़ी देखभाल कर दीजिए। जब तुम मेरी माँ के लिए इतना कर रही हो तो अपने बच्चे की देखभाल तो मैं 2 हफ्ते तक कर ही सकता हूँ। पर जानती हो तुम, ये छोटा है, इसे अभी तुम्हारी जरूरत है, तो तुम्हें यहाँ आते जाते रहना होगा, या मैं इसे लेकर यहाँ आता जाता रहूंगा, ठीक है? और तुम कोई चिंता मत करना, मैं इसकी पूरी देखभाल करूंगा। चुप हो जा मेरे प्यारे बेटे, अभी तेरी माँ को तेरी दादी की बहुत जरूरत है, और तेरी दादी को तेरी माँ की, और हम दोनों एक दिन मिलकर ना तेरी दादी को ठीक कर देंगे। फिर हम सब घर में मिलकर साथ में रहेंगे हंसी खुशी से। 2 सप्ताह बाद। मेरा प्यारा पोता, मेरा प्यारा बच्चा, तुझे कभी मैंने प्यार से अपनी गोद में नहीं बिठाया, कभी तुझे खिलाया नहीं। हमेशा ये सोचती थी कि तू बहू की जिम्मेदारी है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अपने ही पोते से, अपने ही बहू से, अपने ही बेटे से सबसे दूर रही मैं। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। माँ जी, अब आप ठीक है, और जल्दी ही आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत करिए। बहू, इस बीमारी ने मुझे सत्य का ज्ञान जरूर करवा दिया, कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है, सब समझ गई मैं। बहू, तू मेरी अपनी बेटी नहीं है, पर तूने बेटियों से बढ़कर मेरी देखभाल की। अपने छोटे से बच्चे के साथ तुझे अभी रहना था, तेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, अपने बच्चे को संभाले, घर संभाले,
और तूने मुझे भी संभाला, मेरी भी देखभाल की। जो काम मेरी खुद की बेटियों ने मेरे साथ नहीं किया वो तूने किया। बेटा तू वाकई में बहुत अच्छी है, मुझसे ही गलती हुई। मैंने कभी तुझे अपना समझा ही नहीं, तुझे हमेशा बाहर से आई हुई लड़की समझा, कभी परिवार का सदस्य नहीं माना। मुझसे गलती हो गई बहू, माफ कर देना मुझे। हाँ, तुम माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैंने भी कभी तुम्हारी किसी भी बात का सीरियसली नहीं लिया। मैंने भी तुम्हें कभी अच्छे से नहीं समझने की कोशिश की। माफ करना मुझे। तुमने कभी जिंदगी में मुझसे कभी कोई परेशानी शेयर की तो मैंने कभी उसका हल निकालने की कोशिश नहीं की, जबकि मैं तुम्हारा पति था। मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हारी परेशानियों को सुनता, उन्हें हल करने की कोशिश करता। मेरी जिम्मेदारी पर तुम इस घर में आई थी। मुझे माफ कर दो, मुझसे भी गलती हुई है। आज तुमने मेरी माँ की देखभाल करके, उनकी तबीयत ठीक करके ये दिखा दिया मुझे कि तुम कितनी अच्छी हो और हम सब कितने गलत थे। माफ कर दो हमें। आप लोग मेरा परिवार है माँ जी। मैं हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहती थी। आप लोगों ने भले ही मुझे अपना कभी न माना हो, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा अपना ही मानती थी, आपको अपनी माँ समझती हूँ। यही बात है बेटा, व्यवहार ही इंसान को पराया कर देता है और व्यवहार ही इंसान को अपना बना देता है। अरे माँ, ठीक हो गई आप? जैसे मुझे पता चला आप घर आ गई हैं, मैं दौड़ते दौड़ते चली आई। मैंने तो भगवान से बहुत मन्नत मानी की थी कि मेरी माँ ठीक हो जाए। मैं तो खूब सारा प्रसाद भी चढ़ाऊंगी, 1001 रुपए का। हाँ माँ, और मैंने तो आपके लिए व्रत भी रखा था, आपकी अच्छी सेहत के लिए। ये नहीं तो मुझे तुम दोनों बताने को, सब जान गई मैं। अच्छे से पता चल गया मुझे कि तुम दोनों मेरी कितनी सगी हो। अच्छे से पहचान गई मैं तुम दोनों को। अच्छे से पता चल गया मुझे तुम दोनों की असलियत। मैं बेवकूफ थी, अपनी बेटियों को बेटी समझकर मैंने तुम लोगों के साथ क्या क्या नहीं किया। और तुम लोग जब मेरे ऊपर बुरा वक्त आया तो तुम दोनों अपना पल्ला झाड़कर अपने किनारे हो गई। अपनी माँ का ख्याल नहीं आया तुम्हें तब बड़ी आई हो बोलने। अब माँ मैं क्या करती, मुझे जरूरी था, मेरी बेटी का एग्जाम। चुप करो, अपनी भाभी को देख रही हो, दूध मुहा बच्चा था इसके पास। अगर ये चाहती तो ये भी बहाना बना लेती ना, इसे भी मेरी देखभाल करने की क्या ही जरूरत थी। पर इसने अपने दूध मुहे बच्चे के साथ साथ मेरी भी देखभाल की। आज मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि रिश्ते सिर्फ खून से अपने नहीं होते, रिश्ते अपने बनते हैं व्यवहार से। मेरी बहू के पास व्यवहार है, इसने मुझे अपना बना लिया और तुम दोनों के व्यवहार ने मुझे तुम दोनों से दूर कर दिया। पराई हो गई आज से तुम दोनों मेरे लिए। मैं अच्छे से समझ गई तुम दोनों को, तुम्हारी असलियत को। मैं अब तुम्हें इस घर में कभी नहीं बुलाऊंगी। अगर तुम्हें इस घर में आना है ना तो तुम्हारी भाभी ही तुम्हें बुलाएगी। और अब तुम दोनों को उसी के साथ अच्छे से पेश आना होगा, उसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगी। तुम दोनों के भड़कावे में आकर मैंने भी अपनी बहू के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। तुम लोगों की वजह से मैंने हमेशा अपनी बहू से दूर रही। आज मुझे सब असलियत का ज्ञान हो गया। अपने पोते को भी मैंने कभी प्यार से नहीं खिलाया, तुम दोनों की वजह से। तुम दोनों हमेशा मुझे सिखाती रहती थी कि माँ कभी भी भाभी के बेटे को गोद में लेकर खिलाना मत, वरना भाभी आदत डाल लेंगी, हमेशा बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ लेंगी और अपना आराम करेंगी। ये सिखाती थी तुम लोग मुझे। मुझसे ही गलती हुई है, मैं तुम दोनों की बातों में आ गई। आज मुझे तुम दोनों की असलियत का पता चल गया। तुम दोनों ना स्वार्थी हो, स्वार्थी। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुमने अपनी माँ तक का भला नहीं सोचा। अपनी माँ और भाभी में हमेशा झगड़े लगवाती थी तुम दोनों। अब तो मैं तुम दोनों को इस घर में आने नहीं दूंगी। अगर तुम दोनों को इस घर में आना है ना तो सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी के ही कहने पर आ सकती हो तुम दोनों। भाभी भाभी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। भाभी हमसे गलती हो गई, हमने हमेशा अपने स्वार्थ में आपकी और माँ के बीच में झगड़ा लगवाया, हमें माफ कर दीजिए भाभी। हम अंदर से ऐसा कभी नहीं करेंगी। हाँ भाभी, आप ही से तो हमारा मैका है। अगर आप हमें यहाँ नहीं बुलाओगी तो हमारे ससुराल में भी हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। लड़की की इज्जत उसके मायके की इज्जत से होती है। भाभी अगर आप हमें यहाँ नहीं बुलाओगी तो हमारे ससुराल में भी हमारी कोई कदर नहीं करेगा। भाभी प्लीज हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने स्वार्थ में हमने आपके और माँ के बीच में झगड़े लगवाए, हमें माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दे। मैंने कभी तेरी कोई कदर नहीं की, तेरी बीमारी तक में मैंने तेरा साथ नहीं दिया, तेरा कभी इलाज पानी तक नहीं करवाया। मैंने बीमारी में भी तुझसे काम करवाती थी। माफ कर दे मुझे बहू, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। भले ही इन लोगों ने मुझे भड़काया हो, लेकिन मैं इन लोगों की माँ थी, मुझे समझना चाहिए था ना सही गलत। मैं इन लोगों को सिखाती, लेकिन मैं खुद इनके बहकावे में आ गई। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया बेटा, और तुमने मेरे साथ इतना अच्छा किया। अरे अरे आप सब शांत हो जाइए,
किसी को रोने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी अब ठीक हो गई हैं, हमारे लिए तो खुशी की बात यही है। और दोनों दीदी लोग, आप लोग क्यों चिंता कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे रहते हुए आपका मायका खत्म हो जाए? मैं आप लोगों को हमेशा बुलाऊंगी यहाँ, हमेशा आप लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहेगा। मैं कभी आप लोगों को आपके मायके से दूर नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा भी तो मायका है। मैं जानती हूँ अगर लड़की अपने मायके से दूर हो जाती है तो उसे कितना दुख होता है। कोई बात नहीं, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सुन लिया तुम दोनों ने? एक मेरी बहू है जिसका इतना अच्छा बर्ताव है कि तुम्हारे इतना कुछ करने के बाद भी तुम दोनों को वो यहाँ बुलाने के लिए तैयार है, और एक तुम दोनों हो। छी, लानत है मेरी परवरिश में, लानत है। आज मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम दोनों को कैसी शिक्षा दी। मेरे प्यारे मुन्ने, अब मैं तुझे कभी नहीं रोने दूंगी। तू हमेशा अपनी दादी के साथ ना खुश रहेगा बेटा। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।